लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 दहशतगर्द हलाक। फैजान भट्ट की निशानदही पर कुरोल जंगल से 2 पिस्टल 10 बम बरामद किए गए। इसी दौरान दहशतगर्द के 6 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान फैजान समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 दहशतगर्द फरार। तर्जमान CTD। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ रियासत गिर पहिया जाम हड़ताल अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पर पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई। मीरपुर में मुजाहरा खूनी तसादुम में तब्दील। मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव से SP खाबर अली और तहसीलदार रिजवान लतीफ भी जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। टांगा स्टैंड में हालात कुशीदा। शहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। 25 से ज्यादा एहलकार जख्मी। पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। झड़प के दौरान टाली मंडी में नौजवान दरिया नीलम में गिर गया। सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की मैयत आबाई गांव बंदराल पहुंचा दी गई। आज नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज का नोटिस ले लिया। सदर ममलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर दिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पीपल्स पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं को तलब कर लिया गया। टैक्स न देने वालों की सिमें बंद करने का मामला। FBR ने 5000 नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने की फहरिस्तें टेलीकॉम कंपनियों को दे दी। PTO और टेलीकॉम कंपनियों में रोजाना 5000 सिमें बंद करने पर इत्तफाक के बावजूद पेशरफ न हो सकी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने के पैगाम भेजने का सिलसिला जारी। 5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार बंद की जाएंगी। गुज़िश्ता रोज PTO और टेलीकॉम कंपनियों ने मरहलावार सिमें बंद करने पर इत्तफाक किया था। IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मुआशी चैलेंजेस जाहिर कर दिया। आइंदा बजट और बिजली गैस का सर्कुलर डेट ना बढ़ने दिया जाए। बिजली और गैस के रेट लागत से मुताबिक तय किए जाएं। ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल किए जाएं। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस की रियायती निर्ख खत्म किए जाएं। बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF ने बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस दे दी। तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावीज़ खतरा करार। तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मुईशत खतरा से 2-4 रहेगी। IMF का मिशन अगले प्रोग्राम के लिए आइंदा हफ्ते के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात भी करेगा। मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मुईशत की बेहतर नताइज बरामद होंगे। नुमाइंदा IMF का पैगाम। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मज़ीद बढ़ गई। अलीमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी की ग्रांट बंद करने की धमकी। आपके पास आईनी होता है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब कुछ बंद कर दूंगा। तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस बाय बाय और टाटा किया करो। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी जारहाना अंदाज में उतर आए। कहा कि आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं भी खुद बदमाश हूँ। डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ, मुझे पता है कौन से ओहदे आईनी होते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानातों और पार्टी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया। ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। नोटिस का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TORs के खिलाफ करारदाद दे दी। फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी है, ठोस मवाद नहीं। कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इंहिसार किया।
कमीशन ने सब फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान लिया। कमीशन ने दोनों फरीकों को एक दूसरे पर जिरह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सूबाइयत की झलक मायूस कुन है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाए या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना न खरीदने का फैसला। हुकूमत ने किसानों प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदने पर आज़ाद कर दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 1,19,000 बारदाना की दरख्वास्तें किसानों को वापस कर दी। आइंदा साल गंदम की खरीदारी न करने की तजवीज़। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। iCube कमर की कामयाब लॉन्चिंग। पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को सैटेलाइट यकीनी बनाएगा। सैटेलाइट स्पार्को नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। मुझे आपका बहुत इंतज़ार है, बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। खुलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन आज मनाने का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना है। माँ की बेलोस मोहब्बत का एतराफ़ और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। सयाहों के लिए खुशखबरी। शाहरा कागान को 7 माह की तवील बंदिश के बाद नारान तक बहाल कर दिया गया। शाहरा कागान से भारी ग्लेशियर्स को काटकर सड़क को खोला गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक सयाह नारान तक सफ़र कर सकते हैं। सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर KDA का यह कहना है कि झील सैफुल मुलूक रोड से बर्फ़ हटाने और सफाई का काम शुरू कर दिया गया। शाहरा कागान को बाबू स्टॉप तक खोलने का काम जारी रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने गजा में जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा कि हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडेन ने रफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया दे दिया। दूसरी तरफ हमास के कहना है कि अमेरिका ने इसराइल को रफा पर हमला न करने के बदले हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की है। अमेरिका सहूनी फस्तायत पर मुसलसल पर्दा डाल रही है। रफा में इसराइली जराइम के जिम्मेदार भी जो बाइडेन इंतजामिया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। जंग शहर और गिद्दोनवाह में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। ननकाना साहिब, बसीरपुर, शेखपुरा, मुरीद के, रिनाला खोर, साहिवाल और फैसलाबाद में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। टीम पाकिस्तान हार कर भी कौम के दिल जीत लिया। अजलान शाह की टूर्नामेंट का फाइनल। जापान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। फाइनल मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। जापान ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम 13 साल बाद अजलान शाह की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद।